नमस्कार छात्रों। आज हम अध्याय फर्स्ट भारत में यूरोपीय शक्तियों का प्रवेश इस पर अध्ययन करेंगे। 17वीं शताब्दी के दौरान भारत विदेशी व्यापार का एक आकर्षण केंद्र था। भारत पर अधिकार को लेकर और भारत पर व्यापार को लेकर विभिन्न विदेशी राष्ट्रीय आधिपत्य जमाने को आतुर था। भारत औद्योगिक माल के उत्पादन में एक अग्रणी राष्ट्र था। यहाँ का उच्च कोटि का सूती व रेशमी कपड़ा, मसाले, नीलें, औषधियाँ, बहुमूल्य रत्न किसी भी विदेशी राष्ट्र को लालायित करने के लिए काफ़ी था। चूँकि भारत का प्राचीन काल से ही व्यापारिक महत्व था, अतः जब 16वीं शताब्दी में जब यूरोप और भारत के बीच परंपरागत व्यापारिक मार्ग अवरुद्ध हो गए तो यूरोप के व्यापारी नवीन मार्गों से भारत पहुंचने का प्रयास करने लगे। यूरोपियों का भारत आने का प्रमुख उद्देश्य भारत से व्यापारिक संबंधों को बनाए रखकर भारत यूरोप व्यापार को और अधिक विकसित करना था। यूरोपियों का भारत आगमन का जो क्रम है उनमें सबसे पहले जो आए थे वो पुर्तगाली आए थे। पुर्तगालियों के बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उनके बाद डेनिश और अंत में फ्रांसीसी आए थे। तो अपन सबसे पहले पुर्तगालियों का अध्ययन करेंगे। नवीन व्यापारिक मार्गों की खोज में भारत आने में सर्वप्रथम पुर्तगालियों में वास्को डी गामा को सफलता मिली थी। वैसे तो व्यापारिक मार्ग की खोज में पुर्तगाल और स्पेन काफ़ी प्रयासरत रहे हैं। सर्वप्रथम 1494 ईस्वी में स्पेन का एक नाविक कोलंबस भारतीय खोज में निकला था, किंतु वह भारत न पहुंचकर अमेरिका पहुंच गया। इस प्रकार उसने भारत के स्थान पर अमेरिका की खोज कर ली। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा व्यापारिक मार्ग की खोज में निकला, उसे अपने प्रयास में सफलता मिली। वह 1498 ईस्वी में भारत पहुंचा। वास्को डी गामा ने एक नया समुद्री मार्ग खोजने में सफलता पाई। वह दक्षिणी अफ्रीका का चक्कर लगाता हुआ उत्तमासा अंतरिक केप ऑफ गुड होप होता हुआ भारत के पश्चिमी समुद्री तट के कालीकट नामक बंदरगाह पर पहुंचा था। उस समय में कालीकट बंदरगाह एक हिंदू राजा जमोरिन के अधीन था। जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया और उसको अपने राज्य में व्यापार करने की अनुमति प्रदान की थी। इस तरह भारत और पुर्तगाल के बीच व्यापार प्रारंभ हो गया। पुर्तगालियों द्वारा भारत में विभिन्न स्थानों पर व्यापारिक कोठियों का निर्माण किया गया था। उनमें प्रमुख है कालीकट, गोवा, दमन, दीव और हुगली। इन कोठियों की स्थापना के साथ ही भारत में पुर्तगाली गवर्नरों का आगमन प्रारंभ हुआ। फ्रांसिस्को दी आल्मेडा 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दी आल्मेडा प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत आया था। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था ये फ्रांसिस्को दी आल्मेडा, जो 1505 ईस्वी में आया था। उसने भारत में जल सामरिक शक्ति का विकास तथा भारत में पुर्तगाली राज्य स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसने पुर्तगाली सुरक्षा के लिए भारत में अनेक दुर्गों का निर्माण करवाया। वह भारत में 1509 ईस्वी तक रहा, यानी 1505 से 1509 ईस्वी तक फ्रांसिस्को दी आल्मेडा भारत में पुर्तगाली गवर्नर था। अब आते हैं अपन अल्बुकर्क। फ्रांसिस्को दी आल्मेडा के पश्चात 1509 ईस्वी में अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया। वह भारत में 1515 ईस्वी तक रहा। वह एक कुशल सैनिक एवं निपुण शासक था। भारत में उसके दो प्रमुख उद्देश्य थे। भारत में पुर्तगाली शक्ति को सुदृढ़ बनाना और दूसरा था भारतीय व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करना। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। गोवा पर अधिकार करके उसने गोवा को पुर्तगाली सत्ता एवं संस्कृति का केंद्र बनाया। व्यापारियों को गोवा में बसने के लिए प्रोत्साहित किया। व्यापारिक उन्नति के साथ ही पुर्तगालियों ने भारत में सैन्य शक्ति का संगठन एवं विकास किया। उन्होंने भारत में किलेबंदी
प्रारंभ कर दी और भारत की राजनीति में भी हस्तक्षेप करने लगे। अल्बुकर्क ने अपने कार्यकाल में गोवा के पश्चात ओमूर्ज पर अधिकार कर लिया। अब उसका अधिकार मलाया स्थित मल्लका तख्ता इंडोनेशिया के मसाला के टापुओं तक समुद्र तट पर हो गया था। उसने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने के उद्देश्य से पुर्तगाली कर्मचारियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने की छूट दी थी। अल्बुकर्क की मृत्यु के पश्चात पुर्तगाली उसी की नीतियों का अनुसरण करते रहे। 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बेसिन द्वीप पर तथा 1556 ईस्वी में श्रीलंका पर अपना व्यापारिक अधिकार स्थापित किया था। अब वे भारत में ईसाई धर्म का प्रचार का भी प्रयास करने लगे। हालांकि पुर्तगालियों ने भारत में अपना साम्राज्य बनाने की पुरजोर कोशिश की थी, उनको कुछ सफलताएं भी मिली थी, लेकिन बहुत से ऐसे कारण रहे हैं जिनके कारण उनको असफलता हाथ लगी। वो पुर्तगालियों के भारत में असफलता के प्रमुख कारण कौन कौन से रहे हैं उनके बारे में अपन देखते हैं। 1580 में पुर्तगाल का स्पेन में विलय हो गया था और वह अपनी स्वतंत्रता खो बैठा, यानी पुर्तगाल एक देश ही नहीं रहा 1580 के अंदर, क्योंकि पुर्तगाल का स्पेन में विलय हो गया, यानी कि स्पेन का पुर्तगाल पर अधिकार हो गया था। ये सबसे बड़ा कारण रहा। बाद में मुगलों और मराठों ने भी पुर्तगालियों का विरोध करना शुरू कर दिया। 1629 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने पुर्तगालियों से हुगली जो एक बंदरगाह था उनका, वो उनसे छीन लिया था। अगला कारण देखते हैं तो 1639 ईस्वी में मराठों ने पुर्तगालियों से सालसेट और बेसिन छीन लिए थे। 1661 ईस्वी में पुर्तगाल को, जो कि पुर्तगालियों के पास मुंबई उनके पास थी, उन पुर्तगालियों ने मुंबई को अंग्रेजों को दहेज में दे दिया। पुर्तगालियों की धार्मिक कट्टरता, धर्म प्रचार यानी कि भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना और स्थानीय स्त्रियों से विवाह करने की नीति ने भी उनके अनेक भारत में शत्रु बना दिए। इस तरह धीरे धीरे पुर्तगाली अपने व्यापार के प्रति भी उदासीन हो गए। यहाँ की राजनीति में अत्यधिक हस्तक्षेप करने लगे, जिससे उनकी आर्थिक शक्ति क्षीण हो गई। भारत में पुर्तगालियों की शक्ति को सबसे प्रबल प्रहार का सामना डचों और अंग्रेजों से करना पड़ा था। पुर्तगाल यूरोप का एक छोटा सा देश था। जनशक्ति और आर्थिक शक्ति की दृष्टि से वो इतनी दूर एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करने में असमर्थ रहा था। हालांकि अपना चैप्टर काफ़ी शॉर्ट रहा हुआ है, लेकिन अपन पुर्तगालियों के बारे में पूरी जानकारी आपको दी गई है। इसी तरह अपना अगली जो शक्तियाँ हैं जैसे डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, उनके बारे में बताया जाएगा। धन्यवाद।